मैं आपके साथ सम्मिलित रहूँगा और साधना करूँगा। तो मैं 15 साल से साधना में लगा हूँ। एक बार अनुमोदना करें, ताली बजाकर। देखिए, ब्रह्मचारी जी लगातार 6 महीने से लगभग हमारे संघ में हैं और पिछले 15 साल से मेरठ निवासी हैं। एक टाइम भोजन ग्रहण करते हैं, केश भोजन करते हैं। कुछ पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, इसलिए अभी तक दीक्षा नहीं हो पा रही थी, लेकिन इनका मनमानस था और वैसे आज ही दीक्षा की होना थी, लेकिन अभी हो नहीं पाई। कल गुरुदेव का आशीर्वाद इनको मिल गया और आने वाली 26 जुलाई मुकुट सप्तमी को इनको यहाँ पर मुनि दीक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। 26 जुलाई को बालनाथ जी का मंदिर है, मूल्य भगवान है, तो भगवान जी का मोक्ष हुआ और इनका भी कल्याण यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो अब 20 दिन आपके साथ में और हैं, फिर तो ये हमारे पास ही आ जाएंगे सारे के साथ। आशीषियापिका मिलिता गुरुवर जब विचारी गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर मुनिंदाई आना के पत्ताई अर्घम निर्पामिति स्वाहा। जब बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की क्या करके होंगे भव से पार, सबक सगर गुरुवर की पूजा से होंगे भव से पार। शुभ कर्मों के आने से ही गुरुवर के होए भाग्य जगाते हैं। गुरु ज्ञानी है, गुरु ज्ञानी है, तोड़े जग के सारे बंधन। मम हृदय कमल पे आ विराजो गुरुवर का करते हम अभिनंदन। ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्यशाय के मुनिंदाई अत्र अवतव संपोषटति अवाहनम। जय जय जय। ओम मेरी श्री आचार्य श्री सौभाग्यशाय के मुनिंदाई अत्य अवतिष्ठ ठाटा इति स्थापित। जय हो जय हो जय हो। ओम मेरी श्री आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्यशाय मुनिंदाई अत्य मम सनिधो भव सनिधि। जयकार गुरुदेव का। ऐसे में हाथ में मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं। अरे भक्ति में झूमे गाए, ताली जोर से, भक्ति में झूमे गाए मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने। वरण का नास होवे जल चढ़ाने आया है, सिद्धांत सागर जी गुरु आप कहलाते हैं। जन्म 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 के संस्कार देते हो। जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पामिति स्वाहा। अब चंदन चढ़ाने के लिए सतीश जी जनाएंगे, विधान जी हैं जो पूजा करने को आए आएगी, तो आएगी सती आज गुरु को चंदन चढ़ाने को। अरे चंदन चढ़ाने को, अपने कर्म मिटाने को आए गुरु को चंदन चढ़ाने को। क्रोध को जीवन में बहु करके कष्ट अनेक पाए हैं, संसार भ्रम का नाश करने चंदन घिस कर लाए। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हैं, जन जन को संस्कार देते गुरु सबक सागर जी हमारे हैं। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्यशाय के मुनिंदाय भवता विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। कमाए अक्षत चढ़ा के पुण्य कमाए, आए अक्षत लेकर, आए अक्षत लेकर सुशील अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षय पद की प्राप्त हेतु सब अक्षत चरण चढ़ाते हैं। रत्नात्रय के धारी गुरुवर यश गान तुम्हारा गाते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरुवर आपके बाल योगी सागर जी हमारे हैं। ओम ह्रीं श्री आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्यशाय के मुनिंदाय अक्षय पद प्राप्त अक्षितम निर्पामिति स्वाहा। आए के भक्त पुष्प ले आए गुरुवर जी। ला 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 ला
सुन के भक्त पुष्प ले आए, के भक्त पुष्प ले आए जनकपुरी से। ला 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 ला। पुष्प सा कोमल यह जीवन है, हमने तुझको व्यर्थ गमाया, जाने आए। बोलो सिद्धांत। ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय कामवाण विघ्ननाय पुष्पम नृपामिति स्वाहा। जय तारा गुरुदेव का लेके आ गया रे, भक्ति में नैवेद्य को चढ़ाए, भक्ति में नैवेद्य को चढ़ाए। जब से गुरु संग मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। भक्ति में नैवेद्य गुरुवर को नैवेद्य चढ़ाए, गुरुवर को नैवेद्य चढ़ाए। नाना व्यंजनों को खाने से भी भूख न मेरी शांति हुई, खुदा वेदना नासिन को गुरु में वेद चढ़ाने आए हैं। बोलो ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा। अब धूप चढ़ाने के लिए संजय, मनीता, सरिता जी आएंगे। पूजन में दीपक चढ़ाए, गुरुवर की पूजन में दीपक चढ़ाए। संजय दीपक लाए गुरु की पूजन में, संजय दीपक लाए गुरु की पूजन में। संजय दीपक लाए, दीपक की ज्योति जल हटता है, जीवन मेरा जगमग होवे, दीप जलाने आए। ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय मोह अंत का विनाशनाय दीपम नृपामिति स्वाहा। आज अपने चढ़ा कर, आज अपने कर्म नसाए, धूप चढ़ाएंगे भक्ति में नाचेंगे, धूप चढ़ाएंगे पूजन रचाएंगे। धूप चढ़ा कर आज अपने कर्म नसाए, धूप चढ़ा कर आज अपने कर्म नसाए। धूप सुगंधी से गुरुवर मन की जाए, धूप चढ़ाने आए हैं सिद्धांत सागर जी गुरु। ओम मेरी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय अष्टकम देनाय धूपम नृपामिति स्वाहा। फल फूल पर बैठे हैं गुरुदेव, और मोक्ष का फल हम लेकर आए, और मोक्ष का फल हम लेकर आए। सुंदर सुंदर फूल, फूल कमल का फूल, फूल पर बैठे हैं गुरुदेव। नाना ऋतु के फल मिल जाए, फल चढ़ाने आए सिद्धांत सागर गुरु। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय मोक्ष प्राप्त है प्रथम नृपामिति स्वाहा। अब भजन गुरु गुरु सौभाग्य सागर का बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन करो, भजन करो सौभाग्य सागर गुरु का बुढ़ापा किसने देखा है। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ्य चढ़ाने आए हैं। आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते। गुरु सिद्धांत सागर जी गुरु आपके। ओम मेरी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर मुनिंदाय तिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से नमोस्तु पूर्वक जलादि अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की।
अरे जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, डोर मेरी तुमसे जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, डोर मेरी तुमसे बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हर भक्ति में घूमे गाए मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने आए हैं। और भक्ति में झूमे गाए कि भक्ति में झूमे गाए मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु सबक सागर तेरे दीवाने आए। मैं मंत्र बोलूंगा, एक एक लोग आपको चढ़ाना है। मैं मंत्र सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चालिताय नमः, ओम ह्रीं श्री सौभक्सागर गुरुवे नमः, ओम ह्रीं श्री सौभक्सागर गुरुवे नमः, ओम ह्रीं श्री सौभाग्यसागर गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ओम ह्रीं श्री सौभाग्यसागर 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 गुरुवे नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चालिताय नमः। और स्व गुरुवर सौभक सागर जी को बंदो बारंबार, जय माला में नित्य पढ़ूं होने भव से पार। हे गुरुवर मेरे सौभाग्य सागर, महिमा तेरी है अपरंपार, देख छवि तेरी मनमोहन, नर नारी करते कल्याण। 6 नवंबर 1981 को जन्म लेकर तुम्हें गुरु मैं पिता मुकले की खुशियां लुट हुआ, बचपन में तुम लेके खेल खेल के और शरारत करते थे, पढ़ते पढ़ते लौकिक शिक्षा 11वीं की दी कठिन परीक्षा। 16 साल की बाली उम्र में वैराग्य उमड़, छोटे दोनों भ्राता छोड़ा तुमने मोह और ममता, निकल पड़े मुक्ति की रास्ता। शिष्यों में तुम योग शिष्य थे, धर्म ज्ञान में शांत छवि और मोहन मूरत, पग में पग ही है बस तेरी सबरी। मुनि सौभाग्य से सौभाग्य जगाया, ज्ञान का सागर खूब बढ़ाया, औरंगाबाद शहर गुप्त सूर्य शनिमति सिंधु संग सिद्धांत आया। नगर नगर में मान बढ़ाया, दिल्ली का सौभाग्य जगाया, सिद्धांत गुरु ने दिया उपाय, गुरुवर ने समझा समक्ष बनवाए। 9 नवंबर जन्म लिया बनवाए, 50 पिछियों का सानिध्य है पाया, उपाध्याय से आचार्य पद पाए। हे गुरुवर शरण में लिया, तुमने कोई मोहक मंत्र भराया, कोई जादू टोना है, हे देश दिगंबर मोहक और अतिशय और सलोना। हे गुरुवर तेरी पूजा प्रार्थना यही करे। ओम भाग्यसागर मुनिंदय जय माला जय अनगपत भक्तय पुन अर्घम निर्पामिति स्वाहा। गुरु की महिमा गम है। आचार्य सिद्धांत सागर मुनि राज की जय। साक्षात विराजमान आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मुझे आप सबको बताते हुए काम अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि इस महामारी के दौर में दिल्ली शहर में संभवतः 4 या 5 चतुर्मास हो रहे हैं और हमारा पुण्य प्रबल देखिए कि हमारे सामने एक आचार्य चतुर्मास के विराजमान है। कोरोना महामारी का दौर है, लेकिन आप समझिए आपको जब गुरु का आशीर्वाद है तो महामारी तो क्या जुकाम नहीं हो सकता। तो आप जरा
अपनी अनुमोदना कीजिए और गुरु से प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों पे आशीष बनाए रखें। सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का उल्लास का विषय है कि ये चतुर्मास हम लोगों को मिल रहा है और यही भावना है महाराज श्री आपके मंगल आशीर्वाद से कि सब लोगों के कष्ट दूर हो, संकट दूर हो और ये चतुर्मास अपने आप में बहुत ही अच्छा चतुर्मास रहेगा। यही भावना बातें हैं। बहुत अच्छा। अब इसके बाद आचार्य जी, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मंदिर जी में जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो सिर्फ महामारी की वजह से है, लेकिन अगर हमारा मन करता तो हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं और बस आप लोगों का साथ मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह से इस बार भी हम करके रहेंगे। धन्यवाद। हाँ। आपके सानिध्य में इतना बढ़िया, मतलब मेरे ख्याल से दिल्ली में आपने जो पूरे भारत को बांध दिया ये 28 में, शायद ही किसी कोई एक कर पाया था। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने हमारे ग्रीन पार्क में जो जापे करा के जो बांधा है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का स्मरण। ओम नमः नमो हरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सभ्यसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिकट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिकट श्री शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री मानितुंग स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा का पावन प्रसंग है और आज 5 जुलाई को मेरे 21वें चतुर्मास की कलश स्थापना समारोह भी चल रही है। जीवन में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप के पास में धन है, रुपए पैसा है तो आप सुखी हैं। जीवन में आपके पास धन है, रुपया पैसा है तो आप सुखी हैं। आपका परिवार हो गया, पुत्र पुत्री हो गए, आप खुश हैं। धन रुपया पैसा होना ये सुखी जीवन की निशानी है। पुत्र पुत्री परिवार होना ये खुशी जीवन की निशानी है। इतना सबके होने के बाद में शरीर का स्वस्थ रहना ये भाग्यशाली की निशानी है। धन होना सुखी जीवन की निशानी है। पुत्र परिवार होना ये खुशी जीवन की निशानी है। सबके साथ होते होते निरोगी काया होना ये भाग्यशाली की निशानी है। लेकिन इन्हें सब के साथ में यदि आपके सिर पर किसी गुरु का हाथ है तो आप जीवन में सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली की निशानी है। क्योंकि धन नहीं है तो चल जाएगा, धन अस्वस्थ है तो चल जाएगा, मन खराब है तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि गुरु का हाथ हमारे सिर पर नहीं है तो बिल्कुल भी जीवन में नहीं चलेगा। आज गुरु पूर्णिमा है। मैं अक्सर कहता हूँ गुरु ही मेरी सुबह है, गुरु ही मेरी शाम। ऐसे गुरु सिद्धांत सागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। पिछले 3-4 दिनों से
या पिछले कई सालों से लोग जब मेरे पास में आते हैं, गुरु पूर्णिमा हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, जन्म दिवस का कार्यक्रम हो, दीक्षा दिवस का कार्यक्रम हो, आचार्य प्रतिष्ठापना कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी आपके लिए क्या लाएं? क्या पूछते हैं? आपके लिए क्या भेंट लाएं? तो मैं सोचता हूं, मन में भी सोचता हूं कि क्या ऐसी बात बताई जाए कि जो भेंट दें। तो हर व्यक्ति के मन में रहता है कि गुरु पूर्णिमा है, आज महाराज का जा रहे हैं, लोग अपने अपने समझ के अनुसार, सुविधा अनुसार भेंट लेकर आने का प्रयास करते हैं। तो मैं उस समय एक मन में बात सोचता हूँ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं प्रातःकाल जब ध्यान कर रहा था तो वही बात मेरे मन में आई कि सभी लोग कहते हैं कि गुरु को कुछ भेंट देने का प्रयास किया जाए, गुरु को कुछ अर्पण करने का प्रयास किया जाए। आप गुरु महाराज को कोई भेंट मत दो, चल जाएगा। आप गुरु महाराज के सामने श्रीफल, फल आदि अर्पण मत करो, चल जाएगा। लेकिन आप गुरु महाराज के पास जाकर ऐसा काम मत करो जो उनके मन में चिंता उत्पन्न करे, क्योंकि यदि आपने वह काम कर दिया कि जो उनको चिंता नहीं देता है तो सबसे बड़ी भेंट यही होगी। और यह भेंट बिरले ही लोग गुरु को दे पाते हैं कि उनको चिंता मत करें। हम लोग परेशानी का सबब ना बने, हम लोग उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करें। हम लोग उनकी चिंता को बढ़ाने का प्रयास मत करें, हम उनकी चिंता को दूर करने का प्रयास करें। तो यही सबसे अच्छी भेंट गुरु पूर्णिमा पर गुरु को आप दे सकते हो। और यही देने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक, इनको हमारे कारण कोई परेशानी ना हो, हमारे कारण कोई संकल्प विकल्प ना हो। तो यही सबसे बड़ी भेंट हमारी हो। आज जो महामारी का दौर चल रहा है, इस समय यदि 4 लोग भी एकत्रित होते हैं और उनमें से किसी को खांसी आ जाए, फिर क्या होगा? वो 4 लोग इस तरह भागेंगे कि 4 कोने तक पता नहीं चल पाएगा कहां भाग रहा है। यदि कहीं भीड़ कम करना हो तो 2-4 लोगों को खांसी करा दो, अपने भीड़ हो जाए। पहले जमाना होता था कि कहीं भीड़ कम हो रही तो लोग अश्रु के फेंकते थे, कहीं कुछ फेंकता था, कुछ फेंकता था। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा हो रहा है कि कोई काम नहीं करना हो, खांसना चालू कर दो कि भैया मैं बाद में मिल लूंगा आपसे। जिंदगी बड़ी छोटी सी है, जिंदगी बड़ी छोटी सी है। जो समझ जाता है वह भगवान के पास पहुंच जाता है, और जो उलझ जाता है वह संसार के चक्र में पुनश्च अटक जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का महत्व है, चतुर्मास कलश स्थापना का महत्व है। देखिए, हर साल मेरी कलश की स्थापना होती है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हर साल कलश लेते हैं। लेकिन इस बार जो कलश है वह आनंद का प्रतीक क्यों है कि मेरे जीवन में मुझे लगता नहीं है कि दोबारा ऐसी स्थापना होगी, कि ऐसे लॉकडाउन के माहौल में स्थापना होगी। क्योंकि 2020 जैसा हमारे आपके सबकी डायरी में आया है, अब ऐसा जीवन में हमें लगता है दोबारा कभी देखने को अवसर नहीं आएगा। क्योंकि 100 साल के हिसाब से भी चले तो हमारा शास्त्र कहता है कि 120 वर्ष से ज्यादा की आयु वर्तमान में किसी की नहीं है। तो अगले 100 साल तक पता नहीं कौन कहां पर होगा। तो बात महत्वपूर्ण वह नहीं है कि जब लोग मिठाई बांट रहे हैं तो आपने मिठाई बांटना चालू कर दी। बात महत्वपूर्ण वह है कि जब आदमी को पानी पीने को भी नहीं है, उस समय आपने 1 गिलास नींबू का पानी पिला दिया, तो समझ के चलना कि आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो कलश एक ग्रीन पार्क है, मुझे पता है। ग्रीन पार्क या कहीं पर भी चले जाइए, मुझे एक बात अच्छे से पता है, घर में जैसे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से पूछते हैं कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, आपको चलना है? बच्चे बोलते नहीं, मेरी पढ़ाई है, मेरा ये है, मेरा वो है। इसलिए जब कारक होता है तो समिति के प्रधानमंत्री, कैसे प्रबंधकारी, सबको पूछना पड़ता है, भाई ये चीज ले लीजिए, ये चीज ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। लोग बोलते विचार करेंगे, बच्चे बोलते विचार करेंगे। मैं उन माता पिता से कहता हूँ, समिति वालों से कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि आप ये चक्कर छोड़ दो पूछने का। आप क्या करिए, माता पिता जब घर के बाहर जा रहे हो उस समय अपना बैग रखो और बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े रख लीजिए। बच्चा आके तुरंत बोलेगा माँ मैं भी चलूंगा, मेरी शर्ट डाल देना। बेटी आकर बोलेगी मैं भी चलूंगी, शर्ट डाल देना। कि यहाँ पर बोर्ड में आप 5 नाम तो लिखिए, 5 के पीछे 25 नाम अपने आप लिख जाएंगे। लेकिन ये हमारा सोच है, हमारी व्यवस्था होती है कि पहले कौन आएगा। और ध्यान रखिएगा कि मैं इस बात के अक्सर कहता हूँ कि जब आपने मन में कोई शुभ काम करने का भाव बना लिया, उस समय से आपको उसका पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है। आप कर पाओ कि ना कर पाओ,
हो सकता है कि आप उस कार्य को ना कर पाए, लेकिन आपने उस कार्य को करने का मन बना लिया तो समझ के चलना कि तत्क्षण से आपको उसका पुण्य लगने लग जाता है। तो यहाँ पर चतुर्मास की मांगलिक क्रिया लगभग हमने संपन्न करने का प्रयास किया। चतुर्मास जो होता है वह चतुरों का मास हुआ करता है। जैसे आप कहते हैं ये बड़ा चतुर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, कि चतुर्मास जो होता है वह हमेशा अच्छी अच्छी क्रियाओं को, अच्छी अच्छी बातों को बताने वाला होता है। और इस समय तो आपके पास में ये कोई बहाना नहीं है कि मुझे महाराज जी बाहर जाना है, मुझे होटल में खाना है, मुझे समस्या करना है, तो आप लोग तो इस चतुर्मास का लाभ बड़ी अच्छे तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि इस समय किसी के पास में कोई बहाना, कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग इस चतुर्मास को आपके जो ग्रीन है पार्क है, ग्रीन को इंग्लिश में ग्रीन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आज तक कभी आपने हरा उद्यान कहा ही नहीं। जब भी मैं आता हूँ ग्रीन पार्क है, ग्रीन पार्क है, हरा उद्यान कहते हैं नहीं। तो हमारी समिति ने इस बार कहा कि महाराज जी लोगों को बस ऐसा दे दो कि कम से कम बाहर भी हरियाली है और अंदर भी लोगों के हरियाली हो जाए। तो इस तरह से व्यवस्था करने का प्रयास किया। और मैं तो यहाँ लगभग 8 साल से 9 साल से आ रहा हूँ, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोग कहते हैं ये ग्रीन पार्क है, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। पार्क वगैरह को छोड़ दो, किसी का मकान पीला है, किसी का लाल है, किसी का नीला है, किसी का गुलाबी है। लेकिन एक बात ग्रीन पार्क की ग्रीन सिद्ध होती है कि ग्रीन पार्क जो है हमेशा साधुओं से हरा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन पार्क सार्थकता की ओर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में 250 मंदिर हैं एनसीआर में, लेकिन ग्रीन पार्क को 2, 4, 6 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर प्रति वर्ष चतुर्मास यहाँ पर संपन्न होते हैं। तो आप लोग पुण्यशाली हैं जो इस तरह के कार्य को संपादित करते हैं। तो आज गुरु पुण्य महोत्सव है। आप सभी भक्तों से एक बात कहता हूँ कि गुरु क्या करते हैं उसको करने का प्रयास मत करो, गुरु क्या कहते हैं उसको सुनने का प्रयास करो। आप गुरु महाराज को पेन, कॉपी, पेंसिल आदि मत दो, चलेगा। आप गुरु महाराज के सामने जाकर फल फूल आदि मत करो, चलेगा। लेकिन आप गुरु महाराज के सामने जाकर उनको चिंता देने का प्रयास मत करो, उनको चिंता से, विकल्प से मुक्त करने का प्रयास करो। तो समझ के चलना कि आपकी सच मायने में गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। नहीं तो वो तो एक ढकोसला है, एक नाटक है, एक नौटंकी है। जैसे हर बार फादर डे आता है, सारे के सारे दुनिया के आदमी जिसने अपने कभी पिताजी के पैर नहीं छुए वो फोटो लगा लेता है कि मेरे पिताजी। मदर डे आता है, जिसने अपनी माँ से कभी बात नहीं करी वो मदर डे पर अपनी माँ की फोटो लगा लेता है। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आज सभी आदमियों ने अपने स्टेशन पे, डीपी पे तमाम लगा दिया, मेरे गुरु है, मेरे गुरु। अरे छोड़ो ये सब, आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? आप अपने आप को दिखाने का प्रयास करें। और अपने आप को जो व्यक्ति है क्या सोच लेगा, जैसे मैं कहता हूँ पारसनाथ भगवान मेरे, आप कहते हो पारसनाथ भगवान हमारे हैं। जब व्यक्ति इनमें अपने की कल्पना कर लेता है तो इनके सामने कोई समस्या पैदा नहीं करता। तो जिस दिन आपके मन में आ जाएगा ये गुरु मेरे हैं, ये गुरु हमारे हैं, तो आप उनको कभी संकल्प विकल्प दे ही नहीं सकते। और जिस समय संकल्प विकल्प आप दे रहे हो, समझ के चलिएगा कि आपने अभी तक उनको गुरु माना ही नहीं है, उनको गुरु बनाने का प्रयास किया ही। और जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे कारण समस्या गुरु को आ रही है, तो मैंने सिर्फ बाहरी मन से गुरु को धारण किया है, अंतरंग से धारण नहीं किया है। जो व्यक्ति पारसनाथ का नाम लेगा वह कभी गलत काम नहीं कर सकता, और जो गुरु का नाम लेगा वह कभी गलत बात सोच ही नहीं सकता, गलत बात कर ही नहीं सकता। अरे एक बात बताता हूं, आप कहते हो, लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो भी मेरा है और जो तेरा है, आप बोलते हो, क्या बोलते हो? जो मेरा है वह मेरा है और जो तेरा है, आप लोग कहते हो जो मेरा है वह मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। सज्जन पुरुष कहते हैं जो मेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वो तेरा। लोग कहते हैं कि जो मेरा है वह मेरा है, जो तेरा है वह भी मेरा है। लेकिन सज्जन पुरुष कहते हैं कि जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। और महापुरुष कहते हैं कि जो मेरा है वह भी तेरा है और जो तेरा है वह तो तेरा है ही। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, ये दुनिया एक रैन बसेरा है, ये दुनिया एक रैन बसेरा है। यहाँ ना मेरा है ना तेरा है। आप जिस गाड़ी को, बाहर खड़ी गाड़ी को कहते हो मेरी है, एक्सीडेंट होने के बाद में जब बिक जाती है तो आपके सामने से निकलती है तो आपको चिंता होती है कि पानी पड़ रहा होगा,
कुछ नहीं पड़ती। जब तक आप क्षणिक मेरी है, क्षणिक तेरी है। तो आज गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर चतुर्मास यहाँ पर चलेगा। चतुर्मास 12 महीने में से 4 महीने का जो चतुर्मास होता है उसमें आपको सावन, भादो, कवार, कार्तिक, क्या क्या चीज, आषाढ़ आदि सभी आ जाएगी। आपको बताता हूँ कि पूरे चतुर्मास में इतने सारे व्रत, इतने सारे त्योहार। आप बताइए भाई बहन का सबसे अच्छा त्योहार कौन सा होता है? रक्षाबंधन। कब आएगा? चौमासे में। दीपों का पर्व कब मनाया जाता है? दिवाली पर। कब आएगा? चौमासे में। सारे 24 भगवान में सबसे ज्यादा लड्डू वाले दिन कौन से जगह, कौन से भगवान के मंदिर में इकट्ठे होते हैं लोग? पारसनाथ और महावीर भगवान, वह भी चौमासे में। सबसे ज्यादा लोग व्रत उपवास करने की भावना कब बनाते हैं? पर्युषण पर्व में, वह भी चौमासे में। तो चौमासे में सब कुछ है, लेकिन यदि आपने कुछ नहीं पाया तो समझ के चलना कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में 12 मास में से 4 मास निकल गए तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। एक बार एक बेटा अपने पिता के पास पहुंचा। माता पिता कहते थे बेटा तुम्हारी शादी करना है। वो कहता अभी नहीं करना। एक बार बेटा माता पिता के पास खुद पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लड़की को मैंने पसंद कर लिया। तो पिता बड़ा आश्चर्य में हुआ कि कल तक तो तैयार ही नहीं था और आज सारा सिस्टम लेकर आ रहा है। और आजकल कई लोग तो सीधा परमाला डाल के खड़े हो जाते हैं, आपकी बहू है आशीर्वाद दे दो, बाकी चांस ही नहीं सारा है। तो मैं आपको बता रहा था कि वह पहुंचा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। पिताजी बोले भाई कौन सी लड़की है, क्या लड़की है, तमाम। तो उसने बोला ऐसा ऐसा है और ऐसी ऐसी लड़की है। तो पिताजी बोले लेकिन मैं उसका परीक्षा करूंगा। लड़की ने सोचा पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं। पिताजी ने उसको बुलाया और उसको बुलाने के बाद में कहा तुम्हें संगीत नहीं आता होगा चलेगा, तुम्हें खाना नहीं बनाता होगा चलेगा। जब कोई सास यदि आज के समय में बहू से पूछे कि खाना बनाना आता है क्या, तो बहू सोचती है तुम्हारी बेटी को आता है क्या। यदि जब मान लीजिए कोई बहू को देखने जाता है, पूछता है खाना बनाना आता है क्या, तो बहू मन में पूछती है कि बेटी को आता है क्या, मन में सोचती है। तो बोले खाना बनाना आता हो ना आता हो चल जाएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न का जवाब दे दो। लड़का कहता मेरे पिताजी को भी मेंटली हो गई क्या सारी, खाने की बात नहीं कर रहे, संगीत की बात नहीं कर रहे, गाड़ी की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई लिखी की बात नहीं, पता नहीं क्या पूछने वाले। तो पिताजी ने पूछा सिर्फ इतना बता दो कि 12 में। लड़का कहने लगा हे भगवान कहाँ मैंने पिताजी से मिला दिया, उनको पता ही नहीं क्या पूछना है। तो लड़की ने कहा 12 में से 4 गए तो 0 बचे। तो लड़के ने माथा ठोक लिया कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे पिताजी गड़बड़ है, ये तो लड़की गड़बड़ है। अच्छा हुआ कि शादी के पहले काम हो गया, नहीं तो मैं तो पूरी जिंदगी रोता रहता। एक आप तो भजन बोलते हो ना, जब से हुई है सगाई, भजन नहीं, हाँ देखिए तो आपको पता है सारा। मुझसे लोग कहते हैं बोले महाराज जी आप ही बताइए कि आपने 16 साल में 17 साल में घर छोड़ दिया, लेकिन आपको ये सब सारी चीजें कैसे पता चलती है। अरे भाई शादी नहीं हुई, शादी में जय नहीं है, लेकिन दिन भर शादीशुदा ही लोग तो आते हैं यहाँ पर। शादी नहीं हुई, शादियों में गए भी कम हो गए, लेकिन दिन भर आते तो शादीशुदा ही आदमी है। तो मैं आपको बता रहा था कि उसने बोला कि कुछ भी हो जाए मैं तो इस लड़की से शादी करूंगा नहीं, ऐसी मूर्ख मेरे पल्ले पड़ रही थी। पिताजी बोले बहू पास, इससे ही मैं शादी कराऊंगा तेरी। बोलता लेकिन मैं इससे नहीं करूंगा। अब उल्टा बात हो गई, पहले माता पिता तैयार नहीं थे, बच्चा तैयार था, अब बच्चा नहीं। बोले ऐसी मूर्ख लड़की शादी कौन करेगा जिसको ये ज्ञान नहीं कि 12 में से 4 गए तो कितने बचते। उसने कहा 0। तो पिता ने बोला तुम्हारी जो पसंद है वह बहुत अच्छी है और इसको बहुत बुद्धिमानी। बोले कैसे। बोले मैंने इससे पूछा कि 12 में से 4 गए तो कितने बचे, तो इसने कहा 0। तो बोले कैसे। तो बोले साल के 12 महीने होते हैं, उसमें 4 महीने चतुर्मास के चले जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। तो इसने बिल्कुल जवाब दिया तो ये मेरी बहू बनने के लायक है। तो अपने जीवन में चतुर्मास निकल जाए तो साल के 8 महीने बेकार हैं। तो आप सभी लोग पुण्यशाली हैं। यहाँ पर चतुर्मास की स्थापना आपने सानंद संपन्न करी। कल से यहाँ पर भक्तांबर जी की महारत्ना प्रारंभ होगी, 48 दिवसीय जो चलेगी, सारी की सारी व्यवस्था आपको समिति बता देगी। और जैसा महाराज जी ने, माता जी ने, सबने बताया आपको कि मेरे जीवन का ये 21वां चौमासा है और इन 21 सालों में दिल्ली का लगातार कौन से नंबर का है, चौथा, 5वां, दिल्ली का लगातार 9वें नंबर का चतुर्मास है। और पूरे 21 चतुर्मास में
मेरे जीवन में पहला ऐसा अवसर है कि दोबारा कहीं पर रिपीट चतुर्मास हो रहा है। आज तक कहीं पर दोबारा तो मैं कई जगह तो गया भी नहीं हूँ चौमासे के बाद में, दिल्ली के बाद कई सारी जगह से जहां आज तक मैं दोबारा जा नहीं पाया, लेकिन आपका योग है कि गुरुदेव ने आपको आज्ञा दी इस साल चतुर्मास आपके यहाँ पर संपन्न हो। और देखिए कोरोना महामारी का एक किस्सा हमेशा याद रहेगा, लेकिन उस किस्से में एक हम सभी हिस्सा हो गए कि उस समय भी हमारे यहाँ पर मुनिराज का चतुर्मास हुआ था और हम लोग उसमें सहभागी हुए थे, कलश स्थापना करने का हमने अवसर पाया था। तो आप सभी लोग, मैं तो एक भावना भाता हूँ कि जो कलश है कासे कासाय को नाश करे, ला से लाभ को देने वाला हो और सा से समन करे रोग बीमारी का, यह कलश आपके जीवन में आए, यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलेगा। देखिए विधिवत यहाँ पर स्थापना आज कर दी है, लेकिन लाभ पंचमी को विधिवत जो है हम लोग कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे आदर्श भाई नूतन जी, राजीव उषा जी और अन्य सारे लोग को समय समय पर सूचना दी जाएगी। और देखिए अभी हमारे रवि पूछ रहे थे कि हमारे